हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 17। इस आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। पिछले पार्ट में हमने केवीएल के जो भी रिमेनिंग कंसेप्ट है उसको खत्म कर दिया, कैपेसिटर वालों को, ठीक है ना। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सेल्स को कैसे कंबाइन करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले पार्ट में भी दे दिया था थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, लेकिन आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी सबकी, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहो, नोट्स निकाल लो, साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है ना। और हाँ, कल मैंने क्वेश्चन कराया था ये वाला क्यूबॉइड वाला, ये क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन, इसमें कैपेसिटर लगाए थे हमने। इस क्वेश्चन को ना आप मल्टीपल मेथड से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को करने का मल्टीपल मेथड है, ठीक है ना। पर मैंने सबसे आसान वाला मेथड आपको बताया था जो केवीएल वाला था। यहाँ पे बी पॉइंट था, यहाँ पे ए पॉइंट था, सारे ए वाले। इसमें देखो हमने करा क्या था, हमने ये 3 रजिस्टर ले लिए थे इसे भी, बाकी पैरेलल में इसके साथ ये भी अलग कनेक्शन है, ये भी अलग कनेक्शन है। 3 को पार करके आप बी तक पहुंच सकते हो आराम से, ठीक है ना। 3 रजिस्टर को मिनिमम पार करके आप बी तक पहुंच। अब कई बच्चों को यहाँ पे डाउट था कि सर इससे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे मिल गई। इससे मुझे इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गई क्योंकि जब मैं इसे पी जा रहा था तो ये कैपेसिटर है, कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप किया, गेन किया, इसने कुछ गेन किया, ड्रॉप किया पोटेंशियल, इसने भी कुछ गेन किया, फिर मैं बी तक पहुंचा। तो इन तीनों को ऐड करके मैंने इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल रख दिया, ठीक, समझे ना मेरी बात को। तो इसीलिए वो इक्वल आ गया, ठीक है। इसको आप करने को पोटेंशियल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं पोटेंशियल मेथड से होगा नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स चला जाएगा सर्किट थोड़ा सा। आप यहाँ का ए मान सकते हो, यहाँ का बी मान सकते हो, यहाँ का एक्स ले सकते हो, यहाँ का वाई ले सकते हो, उससे भी कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं उस मेथड से कराता नहीं इसको, ठीक है, लेकिन कर सकते हो आसान उस मेथड से, ठीक है। तो ये डाउट थोड़ा क्लियर किया आपका मैंने। और एक और यहाँ पे ना थोड़ी सी, मैंने जब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट कह लो, चाहे थोड़ी सी मिस्टेक कह लो, मिस्टेक तो नहीं थी वो, थोड़ा सा कंसेप्ट ही थोड़ा गलत साइड चला गया था वो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक व्हीटस्टोन बनता है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर मान लो एक रजिस्टर लगा रखा है, 2 रजिस्टर लगा रखे हैं, ठीक है ना। 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ठीक है ना। अब देखो ये बैलेंस है व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसको मान लो 4 ओम, 5 ओम, ठीक है ना। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है ना, तो जो करंट है इस ब्रांच में वो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि पोटेंशियल वी भी सेम हो जाता है। तो पोटेंशियल सेम होगा तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, इसलिए इन दोनों रजिस्टर में से कोई करंट नहीं जाएगा। उस पार्ट में क्या हो गया था, थोड़ा सा ना मैंने थोड़ा सा वो गलत कंसेप्ट हो गया था, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने वो नहीं माना, रजिस्टर नहीं माना। यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर मान के उसको अनबैलेंस करता ना, तब बात बन जाती कि यहाँ का पोटेंशियल लगो फिर करंट फ्लो कर जाता। वहाँ पे थोड़ा मैं ये बताना भूल गया आपको, लेकिन अब मैं थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला छोड़ दो आप। इन दोनों में से भी कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, क्योंकि अगर करंट जाता तो इसमें से जो जाता वही इसमें से जाता। बोलो हाँ कि नहीं? अगर करंट जाता तो इसमें से, तो दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट हो गया एक 9 ओम का रजिस्टर, तो 9 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज वी होगी, तो कोई करंट नहीं जाएगा इन दोनों के अक्रॉस, कोई भी करंट नहीं जाएगा। और अगर इनको मैंने पैरेलल में भी लगा दिया ऐसे इसके बीच में, ऐसे कुछ इस प्रकार से, ये एक रजिस्टर लगाया, इसी ब्रांच से एक दूसरा रजिस्टर लगाया, और अगर ये बैलेंस है तो इन दोनों में से ही कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक। तो ये व्हीटस्टोन के थोड़े थोड़े प्रिंसिपल है, बस आपको बेसिक समझना है कि यहाँ पे 2 भी लगे तब उनमें से भी कोई नहीं जाएगा, अगर यहाँ पे ऐसे भी लगे तब भी कोई नहीं जाएगा। ये वाला मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है पिछले पार्ट में, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है ना। क्लियर है आप सबको? क्लियर हो? चलिए आज का मेन टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक है आज का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखो सेल्स कॉम्बिनेशन सेल का मतलब है कि एक सर्किट में आप एक सेल भी लगा सकते हो, 2 सेल भी लगा सकते हो, कितनी मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स आप एक सर्किट में लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन 2 प्रकार से कर सकते हो आप सेल्स का, एक तो सीरीज में कर सकते हो, एक पैरेलल में। तो सबसे पहले सीरीज में समझते हैं कैसे करेंगे सेल्स को। सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या है? एक के बाद एक लगा देना, ठीक है ना, एक के बाद एक लगा देना, ठीक। सॉरी, सीरीज कनेक्शन मतलब है एक के बाद एक लगा देना। तो पहला केस इसमें बनता है, पहला केस क्या बनता है कि आप सॉरी कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, एक ही बात है, ठीक है। आप किसी सेल के नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ रहे हो, मतलब अनलाइक टर्मिनल्स जोड़ रहे हो, समझे बात? मान लो ये है कुछ इस प्रकार से, ये दूसरी सेल, ये इसकी इंटरनल रही है, ये जो बना रहा हूँ मैं R1 R2, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझे ना। इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना सेल का, ये मैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, समझे ना। तो ये A है, ये पॉइंट B है, ठीक है ना। इसको E1 मान लो, E1 की इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, E2 की इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। क्लियर है सबको? इतना होना चाहिए, ठीक। अब तुमसे कहा कि भाई इसका मुझे इक्विवेलेंट बताओ, इसका मुझे इक्विवेलेंट बना के दिखाओ। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बताओगे? तो देखो, अगर नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है या पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो इनके
पोलैरिटी है वो सेम है, पोलैरिटी सेम है, या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि इनकी पोलराइजेशन हो रखी है, पोलराइजेशन हो रखी है। पोलराइजेशन का मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। मतलब क्या, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हो, तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि कहीं पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव से डायरेक्टली जुड़ रखा है, तो आप सिंपल क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। वो इन दोनों को हटा के एक ई इक्विवेलेंट आ गया और एक आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है ना, ये ए बी। अब ये जो ई इक्विवेलेंट होगा ना, सुनना मेरी बात, तो ये जो ई इक्विवेलेंट होगा ये बराबर होगा E1 प्लस E2 के। इतना भी नोट करो, बताऊंगा, प्रूफ भी बताऊंगा इसमें। E1 प्लस E2 के, और जो R इक्विवेलेंट होगा वो सिंपली R1 प्लस R2 का। जैसे रेजिस्टेंस नहीं होते थे सीरीज में, डायरेक्टली प्लस हो जाते थे, वैसे ये भी डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं, बस भी अगर पोलैरिटी से। क्लियर है सबको? अब देखो जरा इसका प्रूफ। ये तो सर जनरल बात कर दी आपने, प्रूफ भी देखो इसका। इसका प्रूफ कुछ ऐसे करते हैं हम, वही वाले पाथ वाले मेथड से करेंगे इसका प्रूफ भी, ठीक है ना। ये मान लो आपके पास ये सेल थी, ये थी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक है। अब ये E1 था बेटे, ये E2 था, बोलो हाँ क्या ना, बोलो हाँ क्या ना। अब ये जो E1 E2 था और ये कितना था, ये R1 था, ये R2 था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें करंट फ्लो करवाया यहाँ से, आई करंट। देखो ये पॉजिटिव से ही निकलेगा करंट, समझ लो बात को। ये पॉजिटिव से करंट निकला, ये घूम के दोबारा से यहाँ आ गया। अरे ये तो एक पार्ट ले रखा है सर्किट का, सर्किट तो क्लोज ही होगा तभी तो करंट फ्लो करता है, क्लोज सर्किट है, उसका एक पार्ट हमने उठा के रख लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, ऐसे घूम के आ गया, ठीक है, पॉजिटिव से निकला और घूम के आ गया, कोई दिक्कत इसमें देखो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुना मेरी बात को, मान लो मैंने पाथ ऐसा ले लिया, ये पाथ ले लिया मैंने, इसको पॉजिटिव दे दिया करंट का, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ अब मैं क्या करता हूँ कि इन सबके पोटेंशियल को ऐड करके बी के पोटेंशियल के इक्वल रख देता हूँ, कर सकता हूँ बिल्कुल। तो मैं करता हूँ बी ए प्लस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा माइनस का E1, उसके बाद करंट के अपोजिट दिया है तो IR1 प्लस का, ठीक है, IR1 प्लस का, उसका पॉजिटिव से नेगेटिव गुजारा जाए तो माइनस का E2, ठीक है। उसके बाद कितना IR2 भी प्लस का, प्लस IR2 इज इक्वल टू वी बी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वी ए माइनस वी बी निकालो और सबको वहाँ ले जाओ, ठीक है ना। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, सुना बात को, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, दिख रहा है बोर्ड में ये वाला पार्ट, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, हाँ ठीक है, दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, वी ए माइनस वी बी दिन सबको उधर ले जाओगे आप, तो यहाँ देखो E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन लेके R1 प्लस R, ठीक है। तो मैंने इसको, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होती। अब ये वी ए माइनस वी बी क्या है, सुनना बात को मेरी ध्यान से, ये वी ए माइनस वी बी क्या है, ये वी ए माइनस वी बी और कुछ नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं पढ़ाई थी बेटे, जो एंड्स पे होती है, जो एंड्स पे होती है, टर्मिनल्स पे होती है जो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या है, कुछ और नहीं है, ये टर्मिनल वोल्टेज ही तो है, ये टर्मिनल वोल्टेज ही तो है, EMF नहीं, टर्मिनल वोल्टेज ही तो है। जब सर्किट को कनेक्ट कर दिया तब वोल्टेज आती है टर्मिनल वोल्टेज, तो उसको मैंने लिख दिया वी टर्मिनल। तो जो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर आ गई, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। अब आप इसको कंपेयर करो जरा किसके साथ, जो मैंने आपको टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था, VT इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट, ये बताया नहीं था मैंने आपको फॉर्मूला, ये मैंने आपको टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं बताया था सर, बिल्कुल। तो इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा जो E इक्विवेलेंट है वो बराबर है E1 प्लस E2 के, और जो R इक्विवेलेंट है आई से आई कट जाएगा, आई से, सॉरी यहाँ माइनस आता है, और जो आई माइनस आई से माइनस आई कट जाएगा, तो जो R इक्विवेलेंट है वो R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल कुछ नहीं करा, पाथ लिया, उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज ऐड करके उसके इक्वल रख दी, टर्मिनल वोल्टेज आई, उसको हमने इसके इक्वल रखा और हमें पता चल गया कि ये इसके बराबर है। तो मतलब जब भी सीरीज में दो सेल लगी होगी और उनकी पोलैरिटी सेम होगी तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों की ऐड हो जाएंगी वो। मतलब देखो तभी तो हम जब भी सेल्स, जब हम बैटरी बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं बना देते बैटरी को नेगेटिव, ऐसे क्यों नहीं बना देते हैं बैटरी को, हम ऐसे क्यों बनाते हैं बैटरी को, ऐसे इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो ओवरऑल वोल्टेज है वो बढ़ जाए, समझ लो आप, ओवरऑल EMF बढ़ जाए, तो ओवरऑल EMF इसी में बढ़ता है अगर आप पोलैरिटी सेम करके लगाओ, समझ लो बात को, क्लियर है ना, बिल्कुल सर, ठीक है। तो पहला केस था ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये अभी कौन सा केस है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव वाला नहीं, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, ऐसा नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ, कोई दिक्कत
ठीक है ना, या फिर ऐसा भी मान सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, मतलब पोलैरिटी सेम है इसमें, पोलैरिटी क्या है, सेम है, कोई दिक्कत इसमें, पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी क्या है, सेम है, ठीक है, पोलैरिटी हमने सेम रखे, नेगेटिव को पॉजिटिव की वैल्यू पर, इतना क्लियर है। अब दूसरा केस लेते हैं इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकते हो, एक ही बात है। अब दूसरा केस लेते हैं इसका। अब दूसरे केस में क्या होगा, अब हम जोड़ेंगे नेगेटिव को नेगेटिव के साथ या पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, अब पोलैरिटी को डिफरेंट रखेंगे, ठीक है ना, अब ऐसा करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से सर्किट बनाया, अब देखो मैंने नेगेटिव को नेगेटिव के सामने रख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना ए पॉइंट, ये हो गया अपना बी पॉइंट, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को, ये E1 है, ये E2 है, ये कितना, ये R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सुनिए मेरी बात को बेटे, ध्यान से तुझे निकालना है R इक्विवेलेंट। तो इस केस में क्या होगा, मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ, इस केस में हमारे पास क्या आएगा कि जो E इक्विवेलेंट होगा वो E1 माइनस E2 आएगा, जो भी बड़ी होगी बैटरी हो उसके हिसाब से, ठीक है, E1 माइनस E2 आएगा। और जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R1 प्लस R2, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाएगी, EMF ओवरऑल घट जाएगा, समझे मेरी बात, EMF घट जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब समझ बात, प्रूफ देख ले इसका, वही बात उसी से करेंगे प्रूफ भी हम इसको। तो मान लें यहाँ पे करंट दौड़ा दिया मैंने, करंट कैसे दौड़ेगा, अब ये बात भी थोड़ी समझने वाली, ठीक है, करंट कैसे दौड़ेगा, ठीक है ना, वैसे तो वो अपने आप सेट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, या तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे करंट निकालना चाहेगा, लेकिन इसका इसके अपोजिट में निकालेगा, ठीक है ना, इसका इसके अपोजिट में निकालेगा, ठीक है ना, तो उसका डोमिनेट करेगा जो बड़ी बैटरी हो। आप एक ही तरफ से निकालो, भी दो करंट मत निकालना, मान लो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, इस बैटरी से करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये आई है, पाथ आपने ऐसे ले लिया, प्लस करो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस E1, अपोजिट चल रहे हो तो प्लस IR1, माइनस से प्लस, तो कितना हो गया, माइनस प्लस जा रहे हो प्लस E2, माइनस प्लस गेन, उसके बाद कितना है देखो, माइनस IR2 इज इक्वल टू VB, बोलो हाँ क्या ना। अब VA माइनस VA तो रहेगा VA, ठीक है ना। अब VA माइनस VB निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो VA माइनस VB कितना आएगा, E1 माइनस E2 उधर गया, और यहाँ से आपने लिया ये प्लस का ना, ये प्लस का यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट दिया हमने, उसके माइनस I कॉमन लेके R1 प्लस R2, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या थी, टर्मिनल वोल्टेज है बिल्कुल सर, एंड्स पे वोल्टेज, तो VT कितना आ गया, E1 माइनस E2 माइनस I R1 प्लस R2। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप कंपेयर करोगे इससे, VT इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट से, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है R1 प्लस R2। तो इसका मतलब जब हमने उल्टी लगा दी पोलैरिटी, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव, तो EMF घट जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस इंटरनल ओवरऑल बढ़ती है। रेजिस्टेंस इंटरनल ओवरऑल क्या करती है बेटे, बढ़ती है, क्या करती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों सर, फील क्या इसकी, फील क्या, पॉजिटिव में तो चलो सर समझ आ गया, पॉजिटिव में तो सर समझ आ गया कि हमने सेम लगाया तो उसका करंट प्लस हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है, ये ऐसे बैटरी को पॉजिटिव लगा रखा है आपने, तो ये भी करंट इधर भगाएगा, ये भी करंट इधर भगाएगा, तो ओवरऑल ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा करंट। लेकिन इस केस में ये अगर करंट इधर भगाता है ना, तो ये करंट अपोजिट में भगाता है, तो इन दोनों का करंट आपस में लड़ाई करता है, समझ रहे हैं मेरी बात को, इन दोनों का करंट क्या करेगा, आपस में लड़ाई करेगा। जैसे समझ, ऐसे समझ कि मान ली मैंने ऐसे लगा दिया, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे भी इसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव से करंट निकालेगा, ये भी पॉजिटिव से करंट निकालेगा यहाँ पे, तो इन दोनों करंट लड़ाई करेगा। डोमिनेट कौन करेगा, जिसका EMF ज़्यादा होगा, जिसका करंट ज़्यादा होगा वो मार देगा ना, जो तगड़ा बंदा होगा वो कमजोर बंदे को मार देगा, समझ बात को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसा आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, उसका करंट डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो सर सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या करते हैं, अगर सेम पोलैरिटी हो तो प्लस हो जाता है EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्लस होती है। अगर डिफरेंट क्या हो, अगर डिफरेंट आपका पोलैरिटी हो, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में लगे, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक। EMF तो पड़ती है, ठीक। अब इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपका कंसेप्ट, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो इस पर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है इस पर कि सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं लेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं इस पर कुछ इस प्रकार से, मान लो ये है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी आपको, ये सेल दे दी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी, ये आपको मान लो कुछ इस प्रकार से दे दी है, ठीक है ना। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी, ये A पॉइंट दे दिया, ये आपको B पॉइंट दे दिया बेटे, ठीक है। तुझे बताना है फाइंड इक्विवेलेंट सेल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तुझे इक्विवेलेंट सेल EMF बताना है, मुझे वैल्यू तो दे दूँ सर। तो ये मान ली 6 वोल्ट है, ठीक है, ये मान लो आप
4 वोल्ट है, ठीक है ना। उसके बाद ये मान लो आप 2 वोल्ट है, ठीक है ना। इसके बाद ये मान लो 1 ओम, ये मान लो आप 2 ओम, ये मान लो आप 2 ओम, ठीक है। आपको बताना है, या इसको मान लो 1 ओम ही मान लो इसको, आपको बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाली कितनी है, ठीक है ना। तो बताओ जल्दी से, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व? अब देखो आंसर इसका, देखो सबसे पहले तो बैटरीज ईएमएफ देखते हैं सर कितना इक्विवेलेंट वाला। ये देखो यहाँ पे पोलैरिटी सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पोलैरिटी सेम है, मतलब इन दोनों का ईएमएफ ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा सर? 6 + 4 कितना आ गया? 10। लेकिन यहाँ पे देखो पोलैरिटी डिफरेंट होगी, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ गया, तो मतलब अब ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बना? 10 का बना। अब इस 10 से ये 2 माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा सर? क्योंकि इसकी पोलैरिटी अलग है, इस 2 वोल्ट वाले की पोलैरिटी अलग है, इसलिए माइनस कर दो। तो कितने आगे? तो 10 में से 2 गया 8 वोल्ट यहाँ पे आपका ईएमएफ आ गया, ठीक इक्वल। अब रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल कितना, वो तो कुछ नहीं करना, सब ऐड कर दो, 1 + 2 + 1 सीधा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 सिंपल, ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो ये सिंपल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल आ सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तगड़ा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। उसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी, क्योंकि आप अपने इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, बहुत मतलब ज़्यादातर कराती हैं कोचिंग वाले क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। बोला है कि बोला आपको n cells, ठीक है ना, n cells of n cells ऐसे लिखो, n cells each of EMF E and internal resistance R, दिख रहा है ना बोर्ड, and internal resistance R, ठीक है ना, and internal resistance R connected in series या is connected in series, ईच यूज हो गया, जब ईच आ जाता है तो सिंगुलर आता है इस। n cells each of EMF in this is connected, ठीक है ना, n cells, लेकिन सेल्स की बात कर रखी है, तो आ ही आएगा, n cells are connected है ना, ये सारा फ्रेज बन गया, ठीक। n cells are connected in series, ठीक है ना, n cells किस में कनेक्ट कर रखी है? सीरीज में कनेक्ट कर रखी है, ठीक है ना। और ये भी बता रखा है कि पोलैरिटी सेम, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, ऐसे जोड़ रखा है, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ रखा है, ठीक। एंड आगे आपको क्या रखा है? एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक है ना, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर है, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन, बोला है कि आगे देखो ये टेबल लेना है, इफ द पोलैरिटी ऑफ m cells आर रिवर्स्ड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टर, क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है ना, पॉज करो वीडियो को, सोल्यूशन करो, ठीक है, करो ट्राई, ठीक है ना, कर लिया ट्राई। अब सुनो सोल्यूशन देखो, कर लिया ना ट्राई? अरे भाई कर लिया करो ट्राई, कुछ तो मेरे भरोसे मत बैठा रहा करो, खुद भी कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। बोला कि n सेल्स है हमारे पास, ठीक है सर। सबसे पहले देखो फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, उसको फील लेने की कोशिश करो क्वेश्चन, ठीक है। बोला कि हमारे पास सर n सेल्स हैं जिनका EMF E है, ठीक है सर, मतलब मेरे पास टोटल n सेल्स थी, ठीक है ना, उसका EMF E है, ठीक, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का आ रहा है, ठीक है ना। बोला है ना n सेल्स है, हर एक का EMF E है और आ रहा है, मतलब n सेल्स हैं टोटल हमारे पास, उसमें से हर एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। उनको मैंने सीरीज में लगा दिया, कैसे लगा दिया मैंने सेल्स को, इनको सीरीज में, मतलब कुछ ऐसे कर रहा हूँ मैं, देखो सॉल्यूशन देखो इसका, मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, देखो n सेल्स थी, सबसे पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको मैं, और देखो उनको मैंने सीरीज में कैसे लिखा है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे एक सेल इनका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर दूसरी सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर तीसरी सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर चौथी सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे करते 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 कितनी सेल्स है मेरे पास? n सेल्स हैं,
कितनी सेल्स है मेरे पास, ऐसे करते करते n सेल्स है, ठीक है ना। इसका मैंने EMF E है, इसका भी E है, इसका भी E है, इसका भी E है, इसका रेजिस्टेंस R है, इंटरनल R R R, ठीक है, ऐसे चली जा रहा है मेरे पास सर्किट, ठीक है ना। और पोलैरिटी वाला भी वो देगा आपको क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। क्लियर है इतना सबको, क्लियर। अब बोला है एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन, ये बहुत प्यारी बहुत चीज़ बोली, ठीक है ना। अब बोला कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R मैंने कनेक्ट कर दिया कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R मैंने लगा दिया इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है सर, लगा दिया तो मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना। अरे यार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब क्या, इन्हीं में मैंने ऐसे जब ये चल रही थी तो इन्हीं में मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो इस तरफ से जोड़ दिया, ये R, ठीक है ना, ये R मैंने यहाँ से जोड़ दिया इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है सर, जोड़ दिया, ठीक। अब बोला कि इफ़ द पोलैरिटी ऑफ m सेल्स आर रिवर्स्ड, सुनना बात, हाँ, और एक और बात बोला कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब उसने ये तो बताया नहीं सर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया, है ना सर, ये तो बताया नहीं कि पैरेलल में कनेक्ट कर, जब कुछ नहीं बोलेगा ना तो जो पहले से चल रहा है उसी में ऐड करेगा। अगर उसको पैरेलल बोलना तो अलग से बोलता है कि इसके साथ पैरेलल में लगा रखा है, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं बोला तो सिंपल सिंपल इसको सीरीज में लगा दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, फिजिक्स का क्वेश्चन होगी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो R को मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है सर, लगा दिया। अब बोला कि इफ़ द पोलैरिटी ऑफ, ये बहुत तगड़ी लाइन है, ये इस क्वेश्चन की क्रिटिकल लाइन है। क्रिटिकल लाइन्स को समझने की कोशिश किया करो, क्रिटिकल लाइन, क्यूट लाइन, ठीक है, क्रिटिकल लाइन। बोला कि अगर पोलैरिटी m सेल्स की रिवर्स कर दी, इसका मतलब क्या है, m सेल की पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अगर वो पहले नेगेटिव से पॉजिटिव से कनेक्टेड थी, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव से कनेक्टेड थी ना, अब उनको रिवर्स कर दी पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब अब वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गई। पहले वो नेगेटिव से पॉजिटिव थी कनेक्टेड है, सब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अब क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, समझिए बात, अब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, समझिए बात, ठीक है। तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई आधी सेल्स की, तो आधी सेल्स अगर पोलैरिटी रिवर्स होगी तो ये केस नहीं बन जाएगा कि नेगेटिव के साथ आने लग जाएगा, समझिए बात को। ये देखो पहले इसका ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ था, अब मैंने क्या कर रहा, सुनना बात को, पहले नेगेटिव पॉजिटिव से था, लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्शन होने लग गया। कैसे होने लग गया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव से कैसे कनेक्शन होने लग गया कि पहले ये सेल थी, मान लो ये दूसरी सेल के साथ कनेक्टेड थी, ठीक है, ये नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था, ठीक है ना, आगे भी ऐसे ही हो रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब पॉजिटिव नेगेटिव होने लगी, पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ये जो सेल है ना, ये रिवर्स हो गई, मतलब रिवर्स हो गई, कुछ ऐसे हो गई, अब ये ऐसी हो गई, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब अब इसका जो नेगेटिव है इसके नेगेटिव के कॉन्ट्रैक्शन में आ गया, और इसका जो पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव के कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। अरे समझ रहे हो, पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब क्या है, पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब क्या है, बताओ, पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अब उनकी पोलैरिटी अलग हुई। तो पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या है कि आधी सेलें बीच में से मोड़ दी मैंने, मतलब अगर पहले ऐसे कनेक्ट था ना इसका अगर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था, अब इसका नेगेटिव के साथ आ गया, समझ रहे हो बात को। दूसरी भी थी एक और, इसकी पोलैरिटी देखो, अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ तो है, लेकिन जो पहले से सेल थी उसका तो नेगेटिव आ गया ना, तो होगा मतलब इसका EMF माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात, ये चीज़ हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर समझ। तो m सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, अब आपको बताना है फाइंड करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट बताना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। तो सर करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय आर, बोलो हाँ के, I क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय आर, हमें तो करंट ही बताना है। तो मुझे करंट के लिए क्या चाहिए, करंट के लिए मुझे, या फिर ऐसे समझो उसको, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R टोटल, ठीक है ना, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो। क्या होता है सॉरी, I क्या होगा, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R टोटल, ठीक है ना, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R टोटल। R टोटल में ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट करूँगा, ठीक है ना, पढ़ाया था। R इक्विवेलेंट में मैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट करूँगा R टोटल में, सॉरी, और E इक्विवेलेंट में इन सबका इक्विवेलेंट वाला लेना है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट में मैंने इन सबका इक्विवेलेंट EMF लेना है, ठीक है, इतना क्लियर सबको। तो मुझे निकालना, तो सबसे पहले मुझे इक्विवेलेंट पे बात करनी पड़ेगी कि इक्विवेलेंट EMF इनका कितना आएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश, देखो इसमें तो डाउट नहीं हो रहा सबको, इक्विवेलेंट कैसे लिया सर, इक्विवेलेंट इसलिए क्योंकि सबका पोटेंशियल जोड़ गए, ठीक है ना, पर सर इसमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस में वो डिवाइड में कर तो दिया भाई, वो डिवाइड में मैंने कर तो दिया, ठीक है ना, वो मैंने डिवाइड में लिया है ना, ठीक है, वो मैं डिवाइड में लिया तो एक ही बात होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं डिवाइड में लिया है, ठीक है ना। तो देखो ना फॉर्मूला पढ़ाया था ना, I इज इक्वल टू
ई देखो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर, बोलो हाँ क्या। मान लो एक सर्किट है, ये सेल है, उसमें इसमें एक रजिस्टर लगा है, तो इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है ना, वो ये हम इस केस में हम ये वाला कौन सा कर रहे हैं, टर्मिनल वाला, है ना। इस केस में हम ये टर्मिनल वाला लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हो, सुनना बात, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा, और ये वोल्टेज तुम किसकी लेते हो, वोल्टेज तो तुम बैटरी की रखते हो ना यहाँ पे डायरेक्टली, ये समझो बात भाई, वोल्टेज तुम बैटरी की ही रखते हो डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है ना, वोल्टेज तुम बैटरी की ही रखते हो यहाँ पे डायरेक्टली। तो अगर तुम्हें उसने ईएमएफ क्या रखा है, सुनो बात को, ईएमएफ कह के और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखी है, तो इन दोनों का ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आर प्लस आर कर दो और सीधा यहाँ पे ईएमएफ रख दो, क्योंकि यहाँ से वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर होना चाहिए सबको, क्लियर। अब सुना बात, ये हो गया। अब इक्विवेलेंट कितना, अब देखो सबसे पहले तो अगर सारों की पोलैरिटी माइनस से प्लस रहती तो मैं सिंपल ऐड कर देता सबको। लेकिन अब एम रजिस्टर्स की, एम सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, एम सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, मतलब पहले एन सेल्स थे, टोटल मेरे पास पहले 10 बंदे थे, यहाँ से मानो टोटल मेरे पास पहले 10 सेल थे, ठीक है ना। अब बोला कि उनमें से मैंने 2 सेल्स की पोलैरिटी मैंने रिवर्स कर दी, 10 सेल थे उनमें से मैंने 2 सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, ठीक है ना, ये रिवर्स हो गए। मतलब अब मेरे पास कितने रह गए, 8 सेल रह गए, और यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो मतलब अब 8 सेल के ईएमएफ को मैं प्लस करूँगा, सुनना बात को ध्यान से, 8 सेल के ईएमएफ को मैं प्लस करूँगा और उनमें से मैं माइनस करूँगा 2 सेल के ईएमएफ को, इतना समझो बात को। तो मेरे को क्या करना है, सुनना बात को ध्यान से, 8 सेल का ईएमएफ कितना आएगा, 80 आएगा, 2 सेल का ईएमएफ कितना आएगा, 2E आएगा, मान लो, ठीक है ना। अगर ई माना है मैंने हर एक का, ठीक है ना, ई माना है, तो ऐसे करेंगे हम इसको, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब बच्चे का गलती करते हैं इसमें, बच्चे कहते हैं ठीक है भाई एम की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, वो सीधा क्या करते हैं वो क्या करते हैं, एन सेल्स थी, ठीक है ना, वो निकालते हैं, वो करते हैं एन, ठीक है ना, एन सेल्स थी मेरे पास, ठीक है ना, एन ही करते हैं। वो कहते हैं इसमें से मैंने सीधा वो कहते हैं इसमें से मैंने कितनी पलट दी, एम पलट दी, फिर वो एम ही कर देते हैं डायरेक्टली, यहाँ से सीधा एम ही कर देते हैं और यहाँ से आंसर ई कॉमन लेके एन माइनस एम बता देते हैं, और ये गलत हो जाता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा कि देखो भाई, अगर आपने एन सेल्स में से एम की पोलैरिटी पलट दी, तो अब आपके पास एन सेल्स नहीं बचे, अब आपके पास एन माइनस एम सेल्स हैं, ठीक है ना। आपने 10 में से 2 सेब खा लिया, अब आपके पास 8 ही सेब बचे हैं भाई, समझ रहे हो बात को। अब आपके पास वो एन सेल्स नहीं है सेम पोलैरिटी वाली, अब आपके पास एन माइनस एम सेल्स है सेम पोलैरिटी, समझ रहे हो बात। तो एन माइनस एम होगा, ठीक है ना। तो अब मेरे पास एन माइनस एम सेल्स हैं जिनकी पोलैरिटी सेम है, सेम पोलैरिटी है, और इन एम वालों की अपने में सेम है लेकिन इनसे डिफरेंट है, तो ये माइनस हो जाएंगे, एम सेल्स अलग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इतनी सेल्स एन माइनस एम, एक सेल की पोलैरिटी ई है, तो एन माइनस एम सेल्स की कितनी होगी, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी एक सेल की पोलैरिटी है, तो एम सेल्स की कितनी होगी, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी। अब मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसमें से इसको मैं माइनस कर दूँ एम वाले को, तो कितना आ जाएगा, एन माइनस एम ई, माइनस एम ई तो माइनस 2 एम ई हो जाएगा, तो एन माइनस 2 एम ई आएगी इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है। इतना क्लियर सब, बस ये इसमें क्रिटिकल स्टेप था जो बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तब इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एन माइनस एन ई माइनस एन ई आएगा, ई से मल्टीप्लाई होगा, एन ई माइनस 2 एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस, सबकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इंटरनल एन आर, ठीक है ना, हर एक की आर है, टोटल एन है, ठीक है, टोटल एन है, टोटल तो एन है ना, यहाँ पर एन माइनस एम कर देना, ठीक है ना, क्योंकि सर हम तो यहाँ भी एन माइनस एम कर देंगे, ठीक है ना, सबकी आर ही रहती है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, इस पर सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं है, ठीक नहीं, हमेशा ऐड होगी, ठीक ये बताया था ना, ऐड होगी, ठीक। तो ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। यहाँ से ई कॉमन लेके भी आप आंसर बता सकते हो, एन माइनस 2 एम इंटू ई फॉल में आर प्लस एन आर। फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी कोचिंग्स में कराते हैं बच्चे, बस इसमें एक ही गलती करते हैं कि वो एन ई में से सीधा एम ई माइनस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने एन ई में से एम ई माइनस नहीं करना, आपको पता है कि अगर आपने एन में से एम सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, अब आपके पास सेम पोलैरिटी वाली एन माइनस एम सेल बची है, ना कि एन सेल्स। ये क्रिटिकल स्टेप है भाई, फिजिक्स में रट्टे नहीं चलेंगे, फील चलेगी, ठीक है ना। आपने 10 सेल थी आपके पास, उसमें से आपने 2 की पोलैरिटी पलट दी, तो अब आपके पास 8 सेल सेम पोलैरिटी वाली है और 2 सेल अलग पोलैरिटी वाली है, तो इन 8 सेल के ईएमएफ में से इस 2 सेल का ईएमएफ तो माइनस करोगे ना, कि इस 10 में से 2 का माइनस करोगे, समझो। 12 थोड़ी है आपके पास, टोटल 10 ही रहना चाहिए ना, टोटल तो 10 ही है, वैसे टोटल तो एन ही है, टोटल तो एन ही है। अगर आप एन माइनस एम प्लस एम करोगे एन तो आएगा,
टोटल तो एन ही है ना, तो प्लस करके एन ही आना चाहिए, समझे लो बात को। तो ये क्रिटिकल स्टेप है, इतना क्लियर है सब, ठीक है। और कुछ नहीं करा, बस हमने फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर रखा, रेजिस्टेंस आई क्या होता है इक्विवेलेंट बाय आर टोटल, ठीक। आर बच्चे कहते हैं नहीं सर हम तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर, वो मत लगा देना भैया, ठीक है, वो मत लगा देना। ये वाला लगा सकते हो आप, पर इसमें फिर ऐसा होएगा कि ई इक्विवेलेंट माइनस टर्मिनल वाली लोगे ना यहाँ पे, माइनस आई आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर, ऐसा होगा फिर यहाँ पे। आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन इसमें आपको करंट पता होना चाहिए, लेकिन करंट तो आपने निकालना। करंट के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, करंट के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट बाय आर टोटल, वी टी का फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अगर आपसे अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज पूछता ना, तब आप यहाँ पे आई इक्विवेलेंट की वैल्यू और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू वी टी बता देते, ठीक है। आई निकालने के लिए कुछ नहीं करना, टोटल वोल्टेज जो कि ईएमएफ ही दे रहा है अभी फिलहाल, वैल्यू बाय उसकी टोटल इक्वेशन, बात खत्म, ठीक है, क्लियर क्लियर सर। तो ये तगड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा इस पर टाइम देना जरूरी था, ठीक है ना, डिस्कस करना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह जरूरी था। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, उस पर भी इतने तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। ज़्यादा लंबा नहीं खींचते पार्ट को, आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है आप लोगों के लिए, डाउट पूछो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो, फील लेते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो, थैंक यू।